एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर लूप्स क्या होते हैं एंड इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाइल लूप्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लूप अ लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन और फॉर अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। तो लूप का मतलब ये एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग में जिसे हम कंट्रोल करते हैं एंड उसकी मदद से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम रिपीटेडली यानी कि बार बार करा सकते हैं, जो कि कंडीशन पे बेस्ड होते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो, या फिर हम पहले से उससे वैल्यू देते हैं कि प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स की इतने बार लूप करना है। तो लूप का मतलब ये होता है कि हम कंट्रोल में रख के उससे बार बार कोई एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीटेड कर सकते हैं। And it provides a way to automate repetitive tasks and processes in a code। तो इसकी मदद से जो टास्क होते हैं या फिर कोई प्रोसेस होती है जो हमें बार बार करनी पड़ती है, उसकी मदद से हम इसे इजीली कर सकते हैं। एंड लूप में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिखाई देगा, इटरेशन। तो इटरेशन का मतलब होता है, इटरेशन इज द एक्ट ऑफ रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ लूप एंड हर रिपीटेशन को बोलते हैं एक इटरेशन। तो जब भी आप कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते हो एक लूप के अंदर, उसे हम कहते हैं इटरेशन। एंड लूप्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फॉर लूप एंड दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम सीखेंगे फॉर लूप एंड कल हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप्स। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का देखिए यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छा है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड आप ऊपर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। वॉइड मेन में हम सब करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है फॉर एंड फिर हम दे देंगे एक पैरेंथेसिस। तो हम देते हैं फॉर फिर एक पैरेंथेसिस एंड सबसे पहले आपको एक वेरिएबल वहाँ पे बनाना पड़ेगा एंड उसको आप कोई भी एक्स वैल्यू दे सकते हैं। एंड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि हम उसके पहले आप उसकी डेटा टाइप भी लिखते हैं, जैसे कि इंट या डबल, तो हम लिख देते हैं इंट। एंड ज़्यादातर लूप्स में आई का यूज़ होता है, जब भी आपके वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल का नाम हम आई देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर आई यूज़ होता है। फिर वो हो गया, आपको उससे एक सेमीकोलन से अलग करना है, आपको देनी है अब एक कंडीशन। तो अभी मैं दे देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो हम कंडीशन देंगे कि आई शुड बी लेस देन 6। फिर से हमने दे दिया एक सेमीकोलन एंड फिर आपको करना है उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कि हमने देखा था, एक तो आप उससे ऐड कर सकते हो या फिर हम उससे माइनस कर सकते हो। तो कब कौन सा करना चाहिए, देखिए अगर आपका जो आय है अभी वो 0 है और वो 6 से छोटा है तो आपको उससे हमेशा प्लस करना चाहिए। अगर आपका जो आय है वो उस वैल्यू से छोटा है तो आपको प्लस करना चाहिए, एंड अगर वो बड़ा है तो आपको माइनस करना चाहिए। एंड फिर हम देते हैं करली ब्रैकेट्स। एंड और एक बात कि ये जो होता है आई प्लस प्लस, ये देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन आपको ये हमेशा देना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर। एंड अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें सिर्फ कौन सा टास्क आपको बार बार कराना है हम वो करेंगे, प्रिंट आई। तो हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अब इस कोड में हुआ क्या, सबसे पहले हमने बोला कि आई 0 है, तो अब एक 0 वाला आई बन चुका है एंड आई शुड बी लेस देन 6। तो एंड हमने उसकी वैल्यू हर बार 1 से बढ़ा दी। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एक बार मैं रन करके बता देता हूँ। ओके देखिए, कुछ इस तरह से सबसे पहले क्या गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसा क्यों लिखा है, तो सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू दी थी 4, तो एक बार 0 दी थी हमने सबसे पहले उसकी वैल्यू, फिर एक बार वो इस लूप में से चलेगा, उसने 0 की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर अब जैसे ही हर बार जब भी लूप होता है, एक बार जब लूप होगा तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी जो हमने लिखा है, तो उसकी वैल्यू हो गई 1। फिर हो गया ये वापस से प्रिंट 1 से, फिर उसकी वैल्यू फिर से बढ़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर जैसे ही 5 आया आप देखेंगे कि 5 पे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन दी थी कि आई शुड बी लेस देन 6। तो जैसे ही आई 6 के इक्वल में आएगा वहीं पे ये लूप रुक जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि आई शुड इक्वल टू बी 6, तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है। ये देखिए कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 थी तब उसकी वैल्यू 6 के इक्वल थी नहीं। एंड जैसे ही लूप में एक भी बार फॉल्स आ जाता है, लूप वहीं पे ब्रेक कर जाता है, रुक जाता है वहीं पे। अब अगर मैं करता हूँ कि शुड बी इक्वल्स टू 0, तो देखिए
यहाँ पे 0 प्रिंट होके आ गया। तो जब तक यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी तब तक यहाँ पे चलेगा, एंड जैसे एक बार फॉल्स आती है तो आगे लूप काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने से प्रिंट किया, अगर आपको कोई चीज़ सेम चीज़ 5 बार करानी है, जैसे और कोई चीज़ को आपको प्रिंट करना है, जैसे हम करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग ABC इज इक्वल्स टू 1, एंड हमें इसे बाहर बनाना पड़ेगा। एंड ओके, तो हमें उसकी वैल्यू 1 दे दिया, हम करते हैं उसे जी। हम उसे लूप के अंदर बना के भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन हम बाहर ही बनाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा था। एंड हम कर देंगे प्रिंट ABC। तो देखिए अब क्या होगा, अब एक बार ABC प्रिंट होके आ जाएगा। एंड हम करते हैं शुड बी लेस देन 6, तो अब 5 बार प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप और भी कोई चीज़ को, या फिर आगे जो हम फंक्शन सीखेंगे आप उसे भी कितने बार करा सकते हैं। एंड अब ये प्रिंट क्यों नहीं हो गया? ओके, हमने ग्रेटर देन कर दिया था, लेस देन करना है। तो देखिए अब 5 बार चीट लिख के आ जाएगा। तो गाइस यही था फॉर लूप, जिसकी मदद से ये अभी तो आपको लगेगा कि यूज़ का नहीं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ का आने वाला है। इसकी मदद से अगर आपको कोई एक ही सेट ऑफ टास्क करना है तो आप उसे बार बार जितने बार आप चाहते हैं उतनी बार आप करा सकते हैं। एंड इसके अंदर आप फंक्शंस डाल सकते हैं, लिस्ट और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।